राधे। यज्ञदत्त ब्राह्मण का बेटा जिसका नाम है गुणनिधि, आसिद गुणनिधि नाम है, उसका नाम है गुणनिधि। अध्याय 17 चल रहा है। श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। इन श्लोकों में इसके दोषों का वर्णन किया। सत्यंत ब्राह्मणाचार संन्या स्नान परामुख, कभी स्नान नहीं करता, कभी भी इसने संध्या बंधन नहीं किया, बंधन प्रणाम नहीं किया। निंदको वेद शास्त्राण देव ब्राह्मण निंदक, सबकी निंदा करने वाला। बड़ा प्यारा बेटा है। ठीक है बेटा, आइए बैठे। जिनके हाथ में रसीदें लग रही हैं, प्रसाद लेके ही जाना, बिना प्रसाद लेके नहीं जाइएगा। प्रेरितोपि जनन्यासनयोपि तुरंतकम गृह कार्यांतर व्याप्तो दीक्षितो दीक्षता। घर के कभी कोई काम नहीं करता, कभी। अब जब हाथ मुट्ठी से बाहर चला गया था तब माँ इसको समझाती। बच्चों को आप 12-13 साल तक ही समझा पाएंगे। जब ये बच्चे जन्म लेते हैं तो बड़े सुकोमल होते हैं। परमात्मा ने किसी भी को धरती पर भेजा हो, जब इनका जन्म होता है, जब ये छोटे होते हैं, जब इनको संसार की हवा नहीं लगती तो ये बड़े कोमल होते हैं और देखने में सुंदर भी बहुत लगते हैं। ये तो इंसान के बच्चे हैं। कुतरा और कुतरी के पिल्लों को भी देखोगे, जब वो जन्म लेते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं। अरे और तो छोड़िए, सूकरी के भी बच्चों को आप देखें तो छोटे में वो भी बड़े मलूक लगते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि छोटों में, इन बच्चों में भगवान का रूप होता है। जब इनमें भगवान का रूप दिखता है तब इंसान लगते हैं, और जब ये संसार में फंस जाते हैं तो पूरे शैतान लगते हैं भैया। फिर ये पूरे के पूरे छोटे बच्चे कितने सुंदर, कितने बढ़िया लगते हैं, क्योंकि अभी इनके ऊपर दुनियादारी का रंग नहीं चढ़ा। और जिनके ऊपर दुनियादारी का रंग नहीं चढ़ा वो अंत तक वो भगवान की तरह ही दिखाई देते हैं, ईश्वर की तरह वह दिखते हैं। ऐसी माँ हैं जो अपनी संतान को अंतिम श्वास तक ईश्वर की पंक्ति में बैठा सकती। ऐसी यह होगा तब जब बच्चे छोटे हैं, अभी 10-12 साल तक हैं, तब तक ही इनको बदल पाएंगे। और ये बड़े हो गए, पापा की जूतियां और पापा का पजामा इसकी कमर में आने लगे, फिर आप संभालोगे, सुधारोगे तो ये समझने वाले नहीं है। वही बात हो जाएगी, कस्तूरी की क्यारी करी केसर की दीनी खाद, पानी दियो गुलाब को तो रही प्याज की प्याज। फिर तो प्याज को इत्र के कमरे में रख देना, उसकी दुर्गंध नहीं जाएगी। बच्चे जब तक ये छोटे हैं और जब तक ये आपके ऊपर आंखें नहीं निकालते, तब तक इनको चाहे सो आप बना सकते हैं। डॉक्टर बना सकते हैं, कलेक्टर बना सकते हैं, थानेदार बना सकते हैं, उद्योगपति बना सकते हैं, महात्मा बना सकते हैं। सच मानिए से आप परमात्मा भी बना सकते हैं। ये गुणवत्ता आपके पास। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज माता पिता को टाइम नहीं है। आज पूरा दिन मेरा इसी बात को कहने में निकल गया, समय ही नहीं है। एक सेठ ने अपने नौकर को पूछा, कितने बच्चे हैं? मेरी तरफ कितने बच्चे हैं? उसने कहा 4। सेठ जी ने पूछा, कितने बड़े हैं? कहता है एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा और एक इतना बड़ा। मालिक ने पूछा, इसका क्या मतलब है? तो वो कहता है कि सुबह आता हूं तो सोते पड़े रहते हैं, एक इतना बड़ा दिखाई देता है, कितना बड़ा दिखाई देता है, कितना बड़ा दिखाई देता है, और रात को जाता हूं तब भी सोते हुए ही मुझे मिलते हैं, कोई एक इतना बड़ा पड़ा, एक इतना बड़ा पड़ा, एक इतना बड़ा पड़ा। पैसा कमाइए, कौन मना करता है, लेकिन इस धन के चक्कर में और आप अपने बच्चों के ऊपर समय ना दे पाए तो बनी हुई बसी हुई ये सगरी दुनिया उजड़ जाएगी। इनको टाइम दीजिए। बच्चे उन्हीं के बिगड़ते हैं जिनके ऊपर माता पिता का ध्यान नहीं रहे। माली बगीचा नहीं देखेगा, पेड़ सूखेंगे, किसान खेत नहीं देखेगा तो फसल उजड़ जाएगी।
मम्मी पापा भी बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो इनका भी जीवन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। बचपन में माँ चाहिए, मैंने बहुत बार कहा है, बचपन में माँ चाहिए, जवानी में महात्मा चाहिए और बुढ़ापे में परमात्मा चाहिए। जितने भी वृद्ध लोग हैं भगवान का नाम जपो, जितने भी युवा हैं कहीं न कहीं संत गुरुजनों को, महापुरुषों को पकड़ करके रखो, इनके साथ संवाद करो, इनके पास आते जाते रहिए, ये तुम्हारी समस्याओं का समाधान बन जाएगा। ईश्वर ने इनको इतना विवेक, इतनी बुद्धि दी है, ये आपके काम आ जाए। आपकी बहुत बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों में ये समाधान के रूप में उभर जाएंगे। और यह समाधान आपको कहीं मिलेगा नहीं, इनके पास मिलेगा। जब जब राजा दशरथ के जीवन में दिक्कतें आई, तब तब उन्होंने उसे जवानी में अपने गुरुदेव का सहारा लिया। इसलिए कहा गया है कि बचपन में माँ, बच्चे उजड़ जाते हैं जिनको माँ का स्नेह, माता का दुलार, माता का ज्ञान, माता की दीक्षा न मिली हो। सबसे पहली दीक्षा तो माँ की है, औरों का तो नाम बाद में आता है। और युवावस्था में बच्चों को गृहस्थ में आप भेजें, उनकी शादियां हों, उससे पहले उन बच्चों को उनको गुरुजनों के साथ जोड़ दीजिए। इसी में तो ध्रुव की कथा है, प्रहलाद की कथा है, राजा प्रियव्रत की कथा, इसी बात का तो वो संकेत करती है। और जो जीवन, अब घर गृहस्थी से आप फ्री हो गए हैं, अब तो भगवत नाम के साथ में अपना जीवन जीने की पूरी कोशिश कीजिए। बुढ़ापे में गुरुजनों के पास जाने को समय नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, घर में ही बैठ के भजन कीजिए। शरीर अब काम करता नहीं है, कहाँ रेल में धक्के खाओगे, कहाँ मोटर में धक्के खाओगे, उठता बनता नहीं है, बैठता बनता नहीं है। अब घर में ही बैठ करके भगवत भजन में लग जाइए। शरीर काम नहीं कर रहा है, किसी ने कह दिया है गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी के यहाँ जाना बड़ा जरूरी है, नहीं तो सिगरा चौपट भजन भजन सिगरा चौपट हो जाएगा। कोई श्रीमान जी बोल रहे थे, जो गुरु पूर्णिमा को गुरुजी के पास नहीं जाएगा तो एक साल में उसने जितना भी भजन किया है उसको कोई पुण्य, उसको कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं विरोध करता हूं इस बात का बिल्कुल। यदि आपके पास श्रद्धा है तो भगवान को भक्त के पास आना पड़ता है, यदि आपको श्रद्धा है तो गुरु को शिष्य के पास आना होता है। शरीर जाइए गुरुजनों के पास, मना नहीं है, बिल्कुल जाइए, श्रद्धा से जाइए। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरहि कोटिन यज्ञ समान। गुरुजनों से अहंकार रहित होकर के जाइए, आपको बहुत यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा। लेकिन शरीर काम कर नहीं रहा है, आप यात्रा कर नहीं सकते हैं, तो घर बैठ कर के ही गुरुदेव का स्मरण करके भगवान का जप करना शुरू कर दें। आपके लिए गुरु पूर्णिमा घर में ही प्रकट हो जाएगी आकर के। डोंट वरी, बिल्कुल कोई चिंता की बात है ही नहीं। इन सब चीजों में विश्वास होता है, इन सब चीजों में श्रद्धा होती है। मैं बहुत बार कहता हूं, साधुओं का संग शुभ होता है। ये धरती जल जाती महात्मा नहीं होते तो। ये मैं एक दोहा बहुत ज्यादा बोलता हूं, आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, साधु न हो तो जगत में तो जर जा तो संसार। बच्चे आजकल मम्मी पापा की टीवी बंद कर देते हैं, क्या बाबा जियों के पीछे पड़े रहते हो, तब देखो तब घर में टीवी, कथई कथा कथई कथा। क्या मिलता है इन बाबा जियों से, ये कोई हमें रोटी देने के लिए आते हैं? ये बच्चे बोल देते हैं, तो इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है, उनको जानकारी नहीं है ना। वो तो आप बैठा के उन्हें बताते तब पता होता। तो इस देश में ऐसे भी तो बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा को कहते हैं, बहुत दिन हो गए हैं गुरुजी से, महाराज जी से मुलाकात नहीं हुई है, मम्मी चलो ना एक बार मिल के आ जाए। ऐसे भी तो बच्चे बोलते हैं। तो उन्हें बोल देना, बेटा इन गुरुजनों की, संतों की आवश्यकता होती है। क्यों? आग लग गई आकाश में, आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, साधुन हो तो जगत में तो जर जा तो संसार।
आग बरस रही है भोगों की। आदमी बिना कपड़ों के चौराहे पर नृत्य करता, यदि ये महापुरुष न होते। एक एक बाबा जी से लाख लाख लोग जुड़े हुए हैं। शराब पैदा नहीं होती ठेकों पर, स्थिति यह हो जाती। ये महात्मा सब संभाले हुए हैं। चेलों को डर भी लगता है कि यदि गुरुजी को पता लग गया तो फिर हमारी खैर नहीं है। हाँ, वो बड़ी सतर्कता के साथ में। और जो परिवार गुरुजनों के साथ, महापुरुषों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके घर में भी तो जन्म लेने बच्चे इंसान का जीवन जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवत कृपा ही इनके घर में आकर किसी रूप में आके पैदा हो गई। अब के बार तो इतनी जोर से तुमने तालियां बजा दी हैं कि फरीदाबाद में अचंबा हो रहा है। तो साधु संग साधु संग साधु संग रमिए, महापुरुषों का संग कीजिए। इनका साथ पाने में कभी आज तक किसी को घाटा नहीं हुआ। महात्मा का संग भारत के एक बच्चे नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना देता है। ये साधु का संग ही तो है। साधु का संग एक सेवा को छत्रपति शिवाजी बना देता है। ये साधु का संग ही तो है। महापुरुषों का संग पाकर, जैसे कीड़ा फूल का संग पाकर के भगवान के गले तक पहुंच जाता है। एक कीड़े ने पुष्प का संग पा लिया और वो माला बनकर फूल भगवान के गले में पहुंचा तो वो भी वहां तक पहुंच गया। उसी प्रकार से हम भी महापुरुषों का, अच्छे लोगों का संग पा करके जो हमें प्राप्त करना चाहिए वो मिल जाता है और हमारी यात्रा पूरी हो जाती है। हम वहां तक पहुंच जाते हैं जहां हमें पहुंचने की आवश्यकता है। धरती पर वो लोग बड़े बड़भागी हैं जो परिवार गुरुजनों के साथ जुड़े हैं, संतों के साथ जुड़े, महापुरुषों के साथ जुड़े। इनके संग जुड़ने में आज तक कभी कोई घाटा नहीं हुआ। इस माता ने इस बच्चे के ऊपर तो ध्यान दिया नहीं, और जब वो खूब बड़ा हो गया, बड़ा क्या हो गया, उसको शादी हो गई, 19 साल का हो गया। उसकी पत्नी 16 साल की थी, ये 19 साल का हो गया और उसको एक बेटा भी उसको एक बर्डन किया गया है कि तब इसको होश आया और एक दिन वो अपने बेटे से बोली। क्या कहने लगी? कहने लगी, बेटा देख तू अब छोटा नहीं है, तो 19 साल का हो गया है और तेरी पत्नी 16 साल की है। 19 कोसी तमेशा 16 वार्ष की, तेरी पत्नी 16 साल की है तो 19 साल का है। तू कमाता धमाता नहीं है, ससुरोपी है ते मान्य सर्वत्र गुणशीलता। तेरे ससुर का कितना नाम है, तेरे पिताजी का कितना नाम है। मातुल आस्ते तुला, मातुल मातुल कहते हैं मामा को। तेरे मामा का कितना बड़ा नाम है। पता नहीं हमारा कितना बड़ा अपराध है कि तूने इस घर में जन्म ले लिया। ऐसा कोई दोष नहीं है जो तेरे अंदर नहीं है। मैं तुझसे बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तू कोई काम धाम करता नहीं है, कभी किसी के चरण छूता नहीं है, कभी किसी को वंदन प्रणाम करता नहीं है। यदि तेरे पिता को पता लग गया तो तेरे सहित मुझे भी वो खत्म कर देंगे। ये तब बता रही है, तब बोल रही है जब 19 का हो गया। और मैं एक बार नहीं बहुत बार कहता हूं, जितना असर सिखाने में छोटे बच्चों के ऊपर जितना असर होता है, बड़ों के ऊपर वो नहीं हो पाता। अभी 2-3 साल पहले की बात है, आप विश्वास करेंगे, मैंने किसी घर में, कोरोना से पहले की बात है, 19 की बात है, मैंने एक छोटा सा बच्चा, कितना उम्र होगी उसकी, लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल की उम्र होगी, मैंने उसको गणेश जी के 12 नाम दिए और भगवान नारायण के 24 अवतारों के नाम दिए। आप विश्वास करें, 10 मिनट नहीं हुई उस बच्चे को याद करने में, उसने गणेश जी के 12 नाम और नारायण के 24 अवतारों के नाम उसने फटाफट सुना दिए। बच्चों का दिमाग बहुत चलता है, जितना जल्दी इस उम्र में हो जाता है याद, आगे नहीं होता। तो ये कथा कहती है कि पहले से उनके ऊपर ध्यान रखा जाए। पहले तो माँ का ध्यान था नहीं, बच्चा बिगड़ गया, मर गया मध्य पे सुन्यानता चोरियां दोरो दरई।
ब्राह्मण का बालक है और मृग मारता है, मद्य पीता है, चोरी करता है, जुआ खेलता है, ऐसा कौन सा काम है जिसको ये नहीं करता? वो इतना बिगड़ चुका था। एक दिन की बात थी, सत्यनारायण भगवान की कथा कह करके आ रहे थे पंडित जी यज्ञदत्त दीक्षित। तो रास्ते में इन्होंने अपनी अंगूठी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में देखी। उन्होंने उस व्यक्ति को कहा, रे भाई ये अंगूठी मेरी है, न्यस्ताम रत्नमयीम गेहे करस्या पितरुर्मिकाम, जो कि गुड़ निधि के बाप की पिता की अंगूठी थी, वो किसी जुआरी के हाथ में थी। तो उस पिता ने पूछा कि ये अंगूठी मेरी है, ये तुम्हारे पास कैसे आ गई? सो 5-7 जुआरियों ने पकड़ करके यज्ञदत्त ब्राह्मण की खूब ठेकाई पिटाई करी। आप खोजने को मिलेंगे, अच्छे लोग संगठित कम हो पाते हैं। शराबियों को बोल दीजिए इनकी मुझेटी हाल बन जाएगी, जुआरियों को बोल दीजिएगा हाल बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे एक दूसरे का संग देने के लिए। लेकिन तुम भजन कीर्तन करने के लिए मंडली बनाना, माता वो ठोड़ी से हाथ लगाइए, बहू को पूछ के बताएंगे। भजनानंदियों की, अच्छा काम करने वालों की टीम जल्दी नहीं बनती। आप किसी को कहें चलो हम 20 लोग तैयार हुए जाते हैं और सालासर बालाजी लोगों को तीर्थ यात्रा कराने के लिए उनको भेज दिया करेंगे, सो ठोड़ी कुरे देंगे, खुजली पड़ी है ठोड़ी में, तैयार नहीं होंगे। अच्छे लोगों की टीम जल्दी बनने को तैयार नहीं होती और ये खुरापाती दुनिया के सगरे हाल ही तैयार हो जाते, हाल ही इकट्ठे हो जाते। इनमें इतना संगठन होता है कि पूछो ही मत, हाल संगठन होता है। तो वो 10-5 शराबी हाल ही इकट्ठे हो गए, ऐसे बेचारे ब्राह्मण की पीठ के ऊपर जो उन्होंने लाठियां बजाई, जो उसकी पिटाई करी और कहा अकलबंद कहीं के, तू हमें चोरी लगाता है, अपने बेटे को तो हटक, उस तुझे पता है कि इस समय धरती का सबसे बड़ा चोर और सबसे बड़ा जुआरी है। ये देख अपनी माँ की साड़ी जुआ में हार के चला गया, हाथी के दांत के अलंकार आभूषण देख, ये जुआ में हार के चला गया। जो ब्राह्मण यज्ञदत्त दीक्षित कभी तम्बाकू भी ना खाता हो, जिसने जीवन में कभी पान का पत्ता भी नहीं खाया, और जब उसने अपने पुत्र के बारे में ऐसा सुना तो उसकी तो पान के नीचे धरती हिल गई। शर्मदार के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, और जिनको शर्म ही नहीं है उन्हें क्या फर्क पड़ता है। आंख में आंसू आ गए, रो पड़ा, और रोता हुआ वह ब्राह्मण अपने घर की तरफ आया। इसी शिव महापुराण में लिखा है, जिनके पास औलाद अच्छी है, संतान बढ़िया है, उस माता पिता से अमीर नहीं है धरती पर कोई। और जिनके पास संतान ठीक नहीं है, औलाद बढ़िया नहीं है, भैया उनसे अभागा नहीं है कोई। और मैं एक बार फिर कहूंगा, आपके पास संतान बढ़िया है, परमात्मा का धन्यवाद करना, क्योंकि पुत्र 3 तरह के होते हैं, उत्तम मध्यम, तीसरे तो ना हो तो ठीक, जिन्हें अधम कहा गया है। उत्तम मध्यम और अधम, और धीमे हो जाए, उत्तम ये बजा, धीमे हो जाए, उत्तम मध्यम और अधम, बंद करने को नहीं बोला, हल्का उत्तम, उत्तम मध्यम और अधम। बैठिए, बैठो, बताओ, बैठो उधर। उत्तम मध्यम अधम। उत्तम संतान कौन सी है? पिताजी कुछ कहना चाहते हैं और कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी और बच्चों ने वो काम पूरा कर दिया, उसको पहले नंबर की संतान कहते हैं, उत्तम। मध्यम कौन सी है संतान? कहने से जो काम कर दिया गया है वो मध्यम है। और अधम कौन सी है? माता पिता ने कुछ कहा और उसने आंखें दिखाई, वो संतान नहीं है, वो तो माता पिता का मलमूत्र है। ये तो ना हो तो ज्यादा ठीक है। 4 पुरुषार्थ हाथ की हथेली पर नृत्य करते हैं,
जो माता पिता का परम आज्ञाकारी है। 4 की बात कभी मत काटना। कौन कौन है? माता पिता, गुरु और भगवान। माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा, माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा, सम्मान दुनिया देगी, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा, माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा, सम्मान दुनिया देगी, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा, माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा। जन्म देकर के माता ने अपनी गोदी में पाला है, अपनी गोदी में पाला है, पिला कर दूध अपना दिखाया एक उजाला है, दिखाया एक उजाला है, विश्वास का ये दीपक, विश्वास का ये दीपक सदियों तक जलेगा, पिता गुरु की सेवा जो करेगा, सम्मान दुनिया देगी, हो सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा, माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा। एक बार दोनों हाथ, पकड़े उंगली पिताजी ने गुरु के पास पहुँचाया, गुरु के पास पहुँचाया, गुरु के मार्गदर्शन ने मेरी किस्मत को चमकाया, मेरी किस्मत को चमकाया, गुरुदेव का ये कहना हो, गुरुदेव का ये कहना टाले नहीं करेगा, माता पिता गुरु की सेवा
सेवा जो करेगा सम्मान दुनिया देगी हो, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा। पिता गुरु की सेवा जो करेगा। जय हो। चीज अनमोल है तीनों, सदा ही पास में रखना। चीज अनमोल है तीनों, सदा ही पास में रखना। गुरु माता पिता सबको सदा ही साथ में रखना। चरणों की रज को अपने हो, चरणों की रज को अपने हाथे सदा मलेगा। गुरु की सेवा जो करेगा सम्मान दुनिया देगी हो, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा। माता पिता गुरु की सेवा जो करेगा सम्मान दुनिया देगी हो, सम्मान दुनिया देगी, फूलेगा और फलेगा। माता पिता गुरु की सेवा जो बोलिए शंकर भगवान की जय हो। संस्कृत की जो नीति की किताबें हैं उनमें लिखा है बुजुर्गों की सेवा करने से आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है और खोपड़ी का ज्ञान बढ़ता है। बुजुर्गों की सेवा करने से परिवार और समाज के लिए एक इमारत है, एक नींव है, एक दीवार है बुजुर्ग। सच मानिए सफलता की चाबी है एक बुजुर्ग। जिन घरों में बुजुर्गों का आदर होता है, जिन घरों में बुजुर्गों का मान होता है, महादेव और माँ जगदम्बा पार्वती उस घर को छोड़ करके कहीं नहीं जाते। इसलिए बुजुर्गों का आदर कीजिए। परिवार वह समाज की बुनियाद है बुजुर्ग, गहरी सोच वह अनुभव के भंडार हैं बुजुर्ग, सफलता की कुंजी श्रद्धा के पात्र हैं बुजुर्ग, हमारे समग्र विकास के चिंतक हैं बुजुर्ग। इनकी सेवा करने से तो हमारा विकास होता है। भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं बुजुर्ग, हमारे संरक्षक एवं मार्गदर्शक हैं बुजुर्ग। सिर्फ सम्मान के भूखे हैं बुजुर्ग, परिवार सिर्फ ये सम्मान के ही भूखे नहीं हैं बुजुर्ग, ये तो परिवार और समाज की शान है बुजुर्ग। घर में परिवार में वृद्धों का आदर होना चाहिए। बुजुर्गों का आदर करने से उम्र दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में बढ़ती है। वास्तव में बुजुर्गों की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर मानी जाती है। प्रातः जब आप जगते हैं उठते हैं तो इन बुजुर्गों के वृद्धों के चरण छूकर इनका आशीर्वाद लीजिए।
आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। यदि कोई बालक अपने आप में, कोई युवा सफल नहीं हो पा रहा है, हो सकता है, मैंने पहले भी बोला है, अपने जेब खर्चे में से कुछ पैसा खर्च करके बुजुर्ग के लिए वस्त्र ले जा करके उसको अंदर का बनियान है, उसके लिए अंडरवियर है, उसके लिए लाठी है, उसका चश्मा है, उसके लिए गर्मी आ रही है, पानी की व्यवस्था, सुराई उसको दे दीजिए। देखिए कैसे सफलता आपको मिलती है। हमने दो ग्रंथ में, एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है भारी, और जिसमें ज्योतिष की बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। उसमें कहा गया है कि जन्म पत्रिका हर दोष निर्दोष का रूप धारण कर लेता है, प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाती है। बुजुर्गों को आदर देने से, बुजुर्गों को मान देने से दुनिया में विजय प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बात कही थी, यदि इस युद्ध में विजय चाहते हो तो इन बुजुर्गों को प्रणाम करके इनका आशीर्वाद लेके आइए। और धर्मराज युधिष्ठिर ने वही किया। बुजुर्गों ने कह दिया था विजयी भवा यशस्वी भवा, और पांडवों को विजय मिल गई। बात तो यह हमारे और आपके लिए है कि बुजुर्गों का आदर हो, मान हो, उनका सम्मान। लेकिन इस गुणनिधि ने तो कभी किया नहीं। खूब मार पड़ गई है यज्ञदत्त दीक्षित के ऊपर, रोता हुआ वो घर चल के आया। दीक्षितेन परिज्ञातो देवा धूत कृत करे, वाच दीक्षितंस्तम च कुतो लब्धा त्वमेधिके का। उसने आकर, दीक्षित ब्राह्मण ने घर आकर के अपनी पत्नी को आकर के कहा, अरे धूर्त बच्चे को जन्म देने वाली, कहाँ है तेरा नालायक, तेरा कहाँ है वो कुपुत्र जिसको तू सुपुत्र मानती है। दीक्षिता यानी कोत्रास्ते धूर्ते गुणनिधि सुता, धिक्कार तेरी ऐसी कोख के लिए है जिसने एक बिगड़े से संतान को तूने जन्म दिया है। अथा तिष्टम कृम तेन क्वसा मम सुभोम का, तुझ जैसी स्त्री कुपुत्रों को जन्म देगी तो ये धरती फट जाएगी। आज ही तो मैंने आरंभ में निवेदन किया था, जितनी भी ब्राह्मणियां मुझे सुन पा रही हैं, लायक बच्चों को जन्म देना। आपका बच्चा बनता है तो वो जाकर के सुदामा और कपिल बन जाता है, भगवान व्यास बनता है, और जब वह बिगड़ता है तो सीधा धुंधुकारी बनता है। जब वह बिगड़ता है तो फिर तो पूछो ही मत। और ये धरती माता बड़े मोटे मोटे आंसुओं से फिर रोती है, इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। दीक्षित ब्राह्मण ने कहा, यह कहाँ है वो तेरा? तो अभी भी उसने बोल दिया कि मंदिर में पूजा कर रहा है। तो एक मुष्ट का उसने प्रहार किया, कुपित हो गया बहुत भारी, और हाथ में जल लिया और कहने लगा, मैं संकल्प करता हूँ इस घर में तेरे और तेरे इस पुत्र के लिए जगह नहीं है। यहाँ का अपत्रोत्तम वरम नृणाम कुपुत्रात् कुल पांसनात्, कुपुत्र की बजाय निपुत्री रह जाना ज्यादा ठीक है, शिव पुराण में लिखा है। क्योंकि कुपुत्र के द्वारा पुरखे भी परेशान होते हैं। तो जे दिकम कुलस्यार्थिनी त्रेसा सनातनी स्नात्वा नित्य विधिम कृत्वा तस्ने वाणी कश्य। तो उसने अग्नि जलाई, अग्नि की साक्षी में उसने हाथ में जल लिया और उसने अपनी इस पत्नी को और पुत्र को घर से बाहर कर दिया, दोनों को निकाल दिया। वो बहुत ज़्यादा कष्ट में था, बहुत परेशान था। उसने पत्नी को और पुत्र को, दोनों को घर से बाहर कर दिया। अब आप कहोगे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, स्त्री को मारना अपराध है, ये सब जानते हैं। लेकिन पूतना को कृष्ण मार दें, पूतना को भगवान श्री कृष्ण मार दें और ताड़का को प्रभु श्री राम जी मार दें तो लगता नहीं है कि अपराध है। जिसके द्वारा कुल परंपराएं नष्ट हो रही हों, जिनके द्वारा अधर्म पैदा हो रहा हो, जिनके द्वारा अन्याय पैदा हो रहा हो, तो शिव महापुराण में वर्णन है कि भगवान वृंदा के धर्म को जाकर के बंद कर देते हैं। उसको ऐसा धर्म जो अन्याय और अपराध को जाकर के पैदा कर दे। हाँ, नारी को मारना बड़ा अपराध है, लेकिन जो ये ग्रंथ कहता है, नारी ऐसी पूज्य मातृ शक्ति, ऐसी जो देवी जिसके द्वारा धर्म का विकास हो रहा है, और इसने उस स्त्री को घर से बाहर किया
जिसके पास में कहीं किंचित मात्र भी धर्म कहीं आसपास में भी नहीं था। यदि यह धर्म पूजा पाठ स्वयं करती होती तो वह अपने पुत्र को लगा सकती थी। और मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, एक बार नहीं 100 बार इस बात का निवेदन करूंगा कि चरित्र का जितना निर्माण है वो माँ की वजह से ही होता है। तो यह आज इसने मन में विचार कर लिया ये घर में रहने के लायक नहीं है। अब माताओं के लिए बड़ा धर्म बताया जाता है और हमारे ग्रंथ भी कहते हैं कि पति की सेवा करना बहुत धर्म है। मैं आपको उकसा नहीं रहा हूं, जो बात है ग्रंथ की है वही कहूंगा। पति की सेवा करना धर्म है, लेकिन पति को परमेश्वर कहा गया, उसके अंदर गुण भी तो परमेश्वर के होने चाहिए है। तुम पति हो, परमेश्वर का रूप दिया जाता है और शराब पी करके रात को किवाड़ों में आकर के लात मारते, फिर नारी तुम्हें ऊंचे शब्दों में बोल देती है। अब शराबियों को तो मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस नारी को कहीं किसी भी प्रकार का अपराध लगता हो। आप कहोगे तुम ऐसी कथाएं करोगे तो समाज में क्या होगा, ऐसी कथाएं करेंगे तो सुधरने का नाम क्यों नहीं लेते। सगरे धर्म नारी के लिए है, इन पुरुषों के लिए कोई धर्म नहीं है क्या? या सगरे धर्म पुरुष के लिए है, नारी के लिए कोई धर्म नहीं है क्या? दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पूरक रहे। यदि पुरुष के अंदर कुछ कमियां हैं, वो कुछ दिक्कतें जिसकी वजह से अपराध फैल रहे हैं, जिसकी वजह से पाप फैल रहे हैं, जिसकी वजह से अन्याय और अत्याचार हो रहा है, ऐसे पुरुष को छोड़ने में फिर उसको अपराध क्या लगता है? जिस स्त्री के पास में धर्म नहीं है, जिसके द्वारा अपराध और पाप फैल रहा है, आने वाली पीढ़ियां दूषित हो रही हैं, तो इस शिव महापुराण कहता है कि उसको त्यागने में बिल्कुल किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। एक अंग के गलने से पूरा शरीर खत्म हो रहा है तो होशियार डॉक्टर वह है कि जो एक अंग का ऑपरेशन कर देता है। टोकरी में सेब रखे हैं, एक सेब खराब हो रहा है और एक सेब की वजह से पूरा टोकरी ही खत्म हो रहा है, तो उसे एक सेब को टोकरी से बाहर कर देना चाहिए। परिवार में एक व्यक्ति बिगड़ गया है, पूरे परिवार को बचाने के लिए उसे एक व्यक्ति को अपने परिवार से निष्कासित कर देना, यही धर्म है। ये बात महात्मा विदुर ने कही थी। जिस समय ये बच्चे के रूप में था दुर्योधन, तो एक दिन धृतराष्ट्र के सामने विदुर रोए जाके। विदुर ने कहा कि ये उदंडी है, ये बदमाश है, एक नंबर का, हस्तिनापुर का दिया बुझ जाएगा इसके द्वारा। क्या करें? कहा इसको हस्तिनापुर से त्याजित कर दो, इसको दूर कर दो, यदि हस्तिनापुर को बचाना चाहते हो। एक दुर्योधन को बाहर करने से पूरा हस्तिनापुर बचता है, तो राजा इसको बाहर कर देना चाहिए। जब युद्ध की तैयारियां हो गई थी, उस समय गांधारी फूट फूट करके रोई और धृतराष्ट्र को कहने लगी कि उस दिन विदुर की बात मान लेते होते तो आज हस्तिनापुर उजड़ करके खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता। इसलिए जो कथा आप सुन रहे हैं, इसको सुनकर के दिमाग में एकदम बात आई होगी, एक ऐसा ब्राह्मण है जिसने स्त्री को घर से बाहर कर दिया। तो ये इस कथा का सार यही है कि जिनकी वजह से धर्म दूषित हो रहा है, मैं तो निवेदन करना चाहूंगा वो साधु भी हो, वो गुरु भी हो, समाज को चाहिए कि उसको समाज से अलग कर देना।